रात के 3 बजे उसका फ़ोन बजता था और कॉलर आईडी में कोई नंबर नहीं होता था। रोज़ वही वक्त, 3 बजे सुबह शार्प, ना वाइब्रेशन ना रिंगटोन चेंज, बस एक कॉल। पहले दिन उसने इग्नोर किया, दूसरे दिन फ़ोन उठाया, उधर से सिर्फ सांस चलने की आवाज़। तीसरी रात कॉल के बाद एक आवाज़ आई, दरवाज़ा बंद कर लो, वो आ रहा है। वो घबरा के उठा। दरवाज़ा बंद था पर फ़ोन स्क्रीन पर लिखा था मिस्ड कॉल MOM। उसकी माँ को गुजरे 3 साल हो चुके थे और तब समझा रात 3 बजे फ़ोन इसलिए बजता था क्योंकि कोई उसे बचाना चाहता था। रात की सच्चाई जाने के बाद लड़का सुबह पूरे कमरे में चुपचाप बैठा होता है। वो फ़ोन खोलता है। गैलरी में एक नई फोटो होती है जो उसने कभी नहीं ली थी। फोटो में वही लड़का सोया था, बिल्कुल वही समय, 3 बजे। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। पीछे से दरवाज़ा हल्का हिलता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है। लड़का कॉल नहीं उठाता, लेकिन फ़ोन अपने आप स्पीकर मोड में चला जाता है। दरवाजे के पीछे एक लंबी काली छाया दिख रही है और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वक्त बहुत कम है, भाग जा। और फ़ोन पर एक मैसेज आता है, रन, टाइम बहुत कम है, भाग जा। आवाज़ जैसी ही ख़त्म होती है, रूम 1 सेकंड के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। लड़का धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही हाथ हैंडल को छूता है, अंदर से दरवाजे पर एक भारी दस्तक होती है। दरवाजे के नीचे से काली छाया अंदर आने लगती है, जैसे कोई अंधेरा धुआं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लड़का डर के मारे पीछे मुड़ता है। यूएस के फ़ोन पर एक नया संदेश आता है, विंडो। वो खिड़की की तरफ भागता है। पर्दे अपने आप जोर से हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया। बाहर अंधेरा, हवा खामोश, पर नीचे लॉन में एक हल्का सा चमकता हुआ निशान होता है, जैसे किसी ने ग्राउंड पर चाक से एक सिंबल बनाया हो। लड़का खिड़की खोलने ही वाला होता है, तभी फ़ोन पर एक फ़ोटो खुल जाती है। फ़ोटो बिल्कुल उसकी पोजीशन की होती है, जहां वो अभी खड़ा है, पर कमरे के कोने में एक लंबी काली साया उसकी तरफ देख रही है। पीछे से आवाज़ आती है, वो तुम्हारे पीछे है। लड़का तुरंत मुड़ता है, पर रूम में कोई नहीं होता। सिर्फ तापमान में गिरावट हो रही है और उसकी सांस दिखने लगती है। दरवाज़ा जोर से हिलने लगता है। इस बार दरवाज़ा टेढ़ा हो रहा है, जैसा कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ दरवाजे को तोड़ने वाली हो। फ़ोन की स्क्रीन काली हो जाती है और एक मैसेज आता है, पीछे मुड़कर मत देखना, जंप। कमरा पूरी तरह अंधकार में। दरवाज़ा आखिरकार टूट गया। अंदर लंबी छाया स्लिप करते हुए आती है। लड़का खिड़की से नीचे देखकर 1 सेकंड के लिए सांस रुकता है। उस रात किसी को नहीं पता चला कि लड़का कहाँ गायब हुआ। सुबह जब लोग जागते हैं, लड़के का कमरा अंदर से बंद होता है, पर खिड़की अंदर से खुली होती है। रूम में बस एक चीज़ मिलती है, उसका फ़ोन। पर एक मैसेज अभी भी ग्लो हो रहा था, मैं जल्दी वापस आऊँगा। पर लड़के ने यह मैसेज कब भेजा? फ़ोन पर कोई आउटगोइंग मैसेज ही नहीं था। पुलिस आती है, कमरे का निरीक्षण करती है। सब नॉर्मल दिखता है, ना संघर्ष, ना उंगलियों के निशान। पर एक अजीब बात मिलती है, बेड के पास फ्लोर पर आधा इंसान, आधी छाया जैसी निशानियाँ, जैसा कोई आधी दुनिया में था और आधा कहीं और। पुलिस फ़ोन को फॉरेंसिक लैब ले जाती है। जब फ़ोन ऑन किया जाता है, गैलरी में एक नया वीडियो होता है जो रात को 3:12 पर रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में लड़का खिड़की के पास खड़ा होता है, धीरे से पीछे मुड़कर कैमरे की तरफ देखता है और बोलता है, ये मेरा घर नहीं रहा। फ़ोन पर एक करप्ट ऑडियो फाइल भी मिलती है। जब प्ले की जाती है, उसे वापस लाने का वक्त आ गया है। ये उसकी माँ की आवाज़ लगती है, पर वो तो 3 साल पहले मर चुकी थी। फ़ोन के नोट्स ऐप में सिर्फ एक आखिरी टेक्स्ट मिला है, अगर मैं वापस ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा। और आखिरी बार एक अज्ञात संपर्क का नाम MOM। स्क्रीन में अचानक गड़बड़ हो गई है और फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। पुलिस रूम से बाहर आती है, तभी अंदर बंद दरवाज़ा अपने आप हल्का सा क्रैक करता है, जैसे कोई वापस आ रहा हो। लड़का आंखें खोलता है, पर वो अपने रूम में नहीं होता। वही बिस्तर, वही खिड़की, वही दरवाज़ा, पर सब कुछ उल्टा होता है। रंग फीके पड़ गए, प्रकाश अप्राकृतिक और घड़ी
हमेशा सुबह 3 बजे पर रुकी हुई। उसके पीछे एक आवाज़ आती है, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। बेटा डरना मत। वो मुड़ता है, उसकी माँ खड़ी होती है। माँ बताती है जो छाया थी वो बुरी नहीं थी, वो एक कलेक्टर है। कलेक्टर जो उन लोगों को ले जाता है जिन्होंने किसी रात दरवाज़ा गलत वक्त पर खोल दिया हो। माँ कहते हुए रुक जाती है और लड़के को याद आता है 3 साल पहले जिस रात उसकी माँ की मौत हुई थी। रात के 3 बजे माँ ने दरवाज़ा खोला था। उस रात भी फ़ोन बजा था और लड़के ने इग्नोर कर दिया था। माँ बोलती है, मैं तुझे सिर्फ चेतावनी दे सकती हूँ, बचा नहीं। कलेक्टर वापस आने वाला है। इस बार वो लड़के के लिए नहीं, माँ के लिए। माँ बोलती है, अब तुझे फैसला करना होगा, या तो तू वापस जा या फिर मेरी जगह ले ले। लड़का अपनी माँ को देखता है और धीरे से कहता है, इस बार मैं फ़ोन इग्नोर नहीं करूँगा। वो कलेक्टर की तरफ कदम बढ़ाता है। रात के 3 बजे कुछ कॉल्स मिस नहीं की जाती। सुबह की 3 बजे वही जमी हुई घड़ी, वही उल्टी दुनिया वाला कमरा। अचानक हवा रुक जाती है, प्रकाश एकदम मंद और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजे के पीछे वही काली छाया। कलेक्टर इस बार वो चल नहीं रहा, वो ग्लाइड कर रहा है, जैसी ज़मीन को टच ही नहीं करता। माँ लड़के का हाथ पकड़कर बोलती है, बेटा उसकी आंखों में मत देखना। कलेक्टर की तरफ से एक गहरी आवाज़ आती है, तुमने दरवाज़ा खोला, अब तुम्हारी बारी। लड़का कांप रहा है पर पीछे नहीं हटता। कलेक्टर एक कदम और पास आता, कमरे का तापमान और गिर जाता है। लड़का अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ की आंखों में आंसू होते हैं। लड़का धीरे से बोलता है, 3 साल पहले मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो अपनी माँ को पीछे करता है और खुद कलेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी लड़के की पॉकेट से फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, कॉलिंग मॉम। लड़का शॉक्ड। कलेक्टर भी 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। लड़का कॉल उठाता है। उधर से माँ की आवाज़, बेटा दरवाज़ा बंद कर दो। लड़का समझ जाता है जो माँ उसके सामने थी वो बस एक याद थी। असली माँ की आवाज़ अभी भी उससे बचा रही थी। लड़का तुरंत मुड़ता है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। रूम में एक ब्राइट फ्लैश होता है। कलेक्टर एक चीख करता है और सब कुछ खामोश। लड़का आंखें खोलता है। लड़का अपने असली रूम में होता है। घड़ी सुबह के 3:01। फ़ोन बेड के पास गिरता है। स्क्रीन पर अंतिम मैसेज, सेव्ड। लड़का रो देता है और पहली बार राहत की सांस लेता है। उस रात 3 बजे जो कॉल आया वो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए था। और एक अंतिम मैसेज आता है, मिस्ड कॉल MOM।